नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, इस केंद्र से पंजाब, हरियाणा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों के कैंसर रोगियों को इलाज में मिलेगी मदद। कहा, भारत को विकसित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना जरूरी। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड दल को लगा बड़ा झटका। एकमात्र विधायक तेची कासो जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल। ईटानगर से विधायक तेची कासो 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से टिकट न मिलने के कारण जेडीयू में हो गए थे शामिल और लगातार तीसरी बार दर्ज की जीत। रीजनल लेवल अरुणाचल असम बॉर्डर कमेटी के अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा के साथ जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों ने सीमा विवाद के समाधान को लेकर लोअर दिबांग वैली और तिनसुकिया जिले के 6 सीमावर्ती गांवों का किया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अस्पताल का निर्माण 660 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा है कि इस केंद्र के स्थापित होने से पंजाब, हरियाणा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों के कैंसर रोगियों को इलाज में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को विकसित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा है कि जब भारत के लोगों के लिए इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, तो वो और जल्दी ही स्वस्थ होंगे और उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने, गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने, शहरों में मेडिकल कॉलेज और रिसर्च संस्थान स्थापित करने, देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने, मरीजों को सस्ती दवाएं, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनकी मुश्किलों को कम करने पर जोर दे रही है। अस्पताल तृतीयक स्तर का अस्पताल है जिसकी 300 बिस्तरों की आज का ये कार्यक्रम भी देश की बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिबिंब है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर से पंजाब, हरियाणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होने वाला है। मैं आज इस धरती का एक और वजह से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पंजाब स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिवीरों, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत परंपरा की ये पवित्र धरती है। अपनी इस परंपरा को पंजाब ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान भी समृद्ध रखा है। आज मैं पंजाब की जनता का, विशेष रूप से यहां के युवाओं का हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड दल को बड़ा झटका लगा है और राज्य में एकमात्र विधायक तेची कासो जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। ईटानगर से विधायक तेची कासो 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से टिकट न मिलने के कारण नवगठित पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे और भाजपा उम्मीदवार का हराकर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में पहली बार राज्य में जनता दल यूनाइटेड के 7 विधायक निर्वाचित हुए और भाजपा के बाद जेडीयू दूसरे स्थान पर रही। दिसंबर 2020 में जेडीयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए और आज तेची कासो भाजपा में शामिल होने से जेडीयू को बड़ा धक्का लगा है।
रीजनल लेवल अरुणाचल असम बॉर्डर कमेटी के अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा, सांसद प्रधान बोरवा, विधायक बोलिन चेतिया, गोम तायंग, मुचु मिथी, लोअर दिबांग वैली जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ, तिनसुकिया के जिला उपायुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को कालिंग, रुकमो, एमुली सहित असम अरुणाचल सीमा विवाद के 6 गांवों का दौरा किया। श्री आलो लिबांग ने कहा है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम और अरुणाचल सरकार सीमा विवाद के मामलों को हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि सभी रीजनल लेवल अरुणाचल असम बॉर्डर कमेटी के प्रतिनिधि विवादित गांव का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जो अरुणाचल और असम का जो लॉन्ग पेंडिंग बाउंड्री को सॉल्व करने के लिए, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर पेमा खांडू का नेतृत्व में और असम का चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में, अमित शाह का नेतृत्व में अभी अरुणाचल प्रदेश और असम का बाउंड्री को सॉल्व हो जाएगा। इस वर्क में हम सॉल्व नहीं करने से सॉल्व नहीं होगा। तो असम का चीफ मिनिस्टर भी बहुत प्रोएक्टिव है और यहाँ का कमेटी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि और हमारा अरुणाचल प्रदेश का भी हम लोग सब मिल के अरुणाचल असम का बाउंड्री हम लोग आज से हम लोग सॉल्व करेगा, क्योंकि अभी सॉल्व नहीं करने से कभी सॉल्व नहीं होगा। तो हम सब ये अफर्मेटिव लेके हम दोनों कमेटी आया है और इसलिए हम लोग आज जितना भी लोअर दिबांग वैली में हम लोग विजिट किया है, उसी में जितना भी गांव का जो समस्या है वो सबको हम लोग फिजिकल अपना आँख से अपना ये सब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है। तो उसी में हम लोग जो भी हो आगे जो डिसीजन हमारा दोनों स्टेट के लिए सही होगा, ठीक होगा और इसमें और प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा मानना है। थैंक यू। हमें जो देखा, जो मिला, मैप भी दिखाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये सब कुछ हमें एक रिपोर्ट बना के हम सबमिट करेंगे बिफोर आवर चीफ मिनिस्टर, बिफोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो बाद में बातचीत होगा और डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, तो हमारे सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा नेबरिंग स्टेट का साथ जो हमारे ये एक पुरानी बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये रिजॉल्व करने के लिए जा रहा है। तो इस हिसाब से हमें अभी मेघालय के साथ डिस्कशन किया था, नागालैंड का साथ डिस्कशन कर रहा है, मिजोरम का साथ कर रहा है और अरुणाचल का साथ अभी चल रहा है। 2 बार, 1 जनवरी में, पहले 1 जनवरी में और सेकंड टाइम अप्रैल महीने में गुवाहाटी में मीटिंग हुआ था, ये सीएम लेवल डिस्कशन हुआ था। तो इस हिसाब से नामसाई में जो बैठक हुआ, ये बैठक का बाद जितना रीजनल कमिटीज़ है, 12 regional committees from our side, from Assam side, and 12 regional committees from Arunachal side. Both the regional committees will visit disputed points in the border area. That was our decision, and we have since yesterday we have started this process. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम डिवाइन स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जा रही है। नागालैंड के दीमापुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि कोहिमा स्मार्ट सिटी मिशन के 35 प्रोजेक्ट में 17 पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए 245 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से करीब 196 करोड़ रुपए जुलाई महीने तक खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम किसान योजना के तहत नागालैंड में 2,13,603 लाभार्थी हैं। Prevalent of banks, both of public sector and private sector. Smart City Mission. 17 out of the 35 projects of Kohima Smart City are completed. The central government has also released a total of 245 crores for Kohima City alone, that Smart City project, out of which 195.99 crores have been utilized as of 8 July 2022. So I just want to highlight that. I mentioned yesterday the various benefits which have been released, but one thing I'd like to add
PM Kisan, which the PM releases on a regular basis, money is released for farmers. 2,13,603 beneficiaries of Kisan, the PM Kisan in the state of Nagaland. Regular release of funds reached 2,13,603 farmers, beneficiary farmers in the state of Nagaland. Similarly, Jan Arogya Yojana, which is the PM Jan Arogya Yojana, in which up to 5 lakhs a family can benefit. In that also, 81 empaneled hospitals are there in Nagaland, and 2.54 lakh e-health cards have been already issued. E-health cards are very, very important because the patient can go to the hospital and ask for treatment without showing any more papers or pay cash. So that e-card does it all for you, and that has been issued to 2.54 lakh beneficiaries. And this is what PM Jan Arogya Yojana. उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य के लोगों से वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की अपील की है। अपने एक ट्वीट में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अपना वोटर आईडी आधार से जोड़ दिया है और सभी मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से वोटर कार्ड को आधार से जोड़ सकते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रपत्र 6B के आधार देना स्वैच्छिक है और आधार नहीं देने के कारण मतदाता सूची से कोई भी प्रविष्टि हटाई नहीं जाएगी। यानी कि मेरा जो इलेक्शन जो कार्ड है, इलेक्टोरल रोल का जो कार्ड है, ये आधार लिंक कर दिया मैंने। मैं हर अरुणाचल वासियों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो वोट देने का लायक हो गया है, उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना जो आधार कार्ड है अपना एपिक कार्ड का साथ जोड़ दीजिए। हमारा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का भी यही एक इच्छा है कि हर नागरिक को जो एडल्ट फ्रेंचाइज बन गया है उनको उनका अपना जो आधार कार्ड है। विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग ने मंगलवार को बोरदुरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त ब्लॉक का उद्घाटन किया। उन्होंने बोरदुरिया से ईटानगर के बीच APST बस सर्विस का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तारो मुजी, पुलिस अधीक्षक कारदाग्रेबा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री लोवांगडोंग ने कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और सड़क क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जरूरी है। No matter how wealthy you may be, how learned your person you may be, how intelligent a man or a woman you may be, but when health is lost, I feel everything is lost. So the government of the day should adhere to the needs of the people, the general public of the state. And being a welfare government, health is one of the very essence of a welfare government and a bonded duty. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को जल जीवन मिशन के लिए 279 करोड़ 8 लाख की धनराशि जारी की है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि केंद्र सरकार की सहायता से राज्य के सभी घरों में नल के जरिए जल उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जल्द साकार करने में मदद मिलेगी। थाईलैंड के फुकेट में आयोजित थाईलैंड ओपन कराटे डुओ चैंपियनशिप में 12 वर्ष के कम उम्र के बालक वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के रूबू रियांग ने स्वर्ण और लड़कियों के जूनियर कैटेगरी में लिपिन अते ने कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देश का नाम रोशन करने के लिए रूबू रियांग और लिपिन अते को बधाई दी है। ओबेसिटी को मोटापा भी कहा जाता है। आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और या यूँ कहें कि ये बीमारी आजकल बहुत गंभीर बीमारी बन गई है।
इस बीमारी की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी भी उम्र में हो जाती है। आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सब लोगों में ये बीमारी देखी जाती है। जब किसी इंसान के शरीर में अधिक वसा जमा होने लगती है और उसकी सेहत पर इस वसा का नकारात्मक असर पड़ने लगता है तो उसे ओबेसिटी या मोटापा कहा जाता है। एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है मोटापा, यानी शरीर में वसा अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाना। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हृदय रोग, मधुमेह और कई अन्य गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ये जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कर सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर सकता है, दिल के दौरा ला सकता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, डायबिटीज़ कर सकता है, और हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक स्टेट कर देता है, जिसमें कि आपको बहुत सारी एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खासकर यंग बच्चियों को, फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स तक हो जाते हैं, उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। और मोटापा जो है बड़ी सारी मस्कुलोस्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज़ करता है। ओल्ड एज में ये घुटनों में दर्द कर देता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कर देता है, यंग बच्चों में इनफर्टिलिटी तक कर सकता है मोटापा। आजकल न सिर्फ वयस्क बल्कि बच्चे और किशोर भी मोटापे की चपेट में आ रहे हैं। बचपन से मोटा होना चिंता का विषय है, क्योंकि मोटे बच्चे अधिकतर मोटे वयस्कों के रूप में विकसित होते हैं और उनमें कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ऐसी डाइट लें जिसमें कि फैट कम हो, जिसमें कि शुगर कम हो। हाई प्रोटीन डाइट लें, लो फैट अनसैचुरेटेड फैट्स हों। ऐसी डाइट लें जिसमें कि अनसैचुरेटेड फैट्स कम हैं। जो यंग बच्चे हैं, अडल्ट्स हैं, उनमें एटलीस्ट 1 घंटे तक व्यायाम करना जरूरी है, जिसमें कि आधा घंटा वॉक करें, 15 मिनट के करीब अपना कुछ लाइट एक्सरसाइज करें। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।